हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 7 नवंबर को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जारी कर दी है जो कि ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में डिटेल है। तो मैं आपको मोटा मोटा 1 मिनट के अंदर पहले बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स कुछ इन्होंने कंडीशन रखी है वो अपन पढ़ लेंगे, नोटिफिकेशन में आप भी देख सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। वो कंडीशन में अगर आप आते हैं तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आप पूरे सब एग्ज़ाम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कुछ एक दो एग्ज़ाम दे दिए है, पेपर दे दिया है, तो आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ने नवंबर एग्ज़ाम नवंबर एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसमें अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको नवंबर एग्ज़ाम का एक साइकिल 2 ऑफर कर रही है। तो आप साइकिल 2 में, जो कि जनवरी एंड या फरवरी शुरू में जो भी इंस्टीट्यूट अनाउंस करेगी, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब मई में आप डायरेक्ट खसक नहीं जाओगे। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव मेरे को लगता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक अपनी तरफ से एक सलाह भी दूंगा क्या करना चाहिए। जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बट ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से या जो भी प्रॉब्लम की वजह से अगर वो ग्रुप 1 ही उनका अच्छे से तैयार है और अगर वो इस सिचुएशन में आते हैं तो ज़रूर ऑप्ट आउट के ग्रुप 2 के लिए शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को जनवरी फरवरी के एग्ज़ाम में। तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट नवंबर 2020 के एग्ज़ाम 2 बार लेने वाली है, बट कंडीशन क्या है वो हमको देखना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सी अनाउंसमेंट दिखाता हूँ, बाकी आप डिटेल पढ़ के इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन की तो वैसे भी माहिर हैं आप लोग। ये देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये 7 नवंबर की दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। 7 नवंबर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डेटेड 23 तारीख को उन्होंने दिया था ऑप्ट आउट स्कीम, और उसके संबंध में यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं। वॉज बिकम ऑपरेटिव एज अंडर। कैसे ऑपरेटिव होगा? द एक्सटेंट फ्रॉम द ऑप्ट आउट in the extent of opt-out scheme was to be available to the student satisfying any of the following condition। तो बेटा सबके लिए नहीं, पहले क्लियर कर लो। नीचे A, B और C सिचुएशन दी है, जो इस 3 सिचुएशन में आता उन्हीं के लिए ये स्कीम है। पहला है द स्टूडेंट हु आर करेंटली COVID-19 पॉजिटिव और हैविंग सिम्टम्स ऑफ COVID-19 एट द टाइम अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। मतलब पूरा एग्जाम तक के लिए इन्होंने दे दी। मतलब आपकी अगर अभी नवंबर के एग्जाम चालू है और चालू होने के दौरान नवंबर एग्जाम, ठीक है, जहाँ पर CA इंटर नवंबर में हो रही है और फाउंडेशन जो दिसंबर में हो रही है, जो भी जिसमें है उसको आप समझ लीजिएगा। तो इवन एग्जाम चालू होने की हालत में भी अगर किसी को COVID-19 के सिम्टम्स आ गए या COVID-19 हो गया तो वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। मतलब बीच से एग्जाम से 2 पेपर देने के बाद भी ऑप्ट आउट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर 2 पेपर ऑप्ट आउट किया तो वो 2 पेपर नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक बार ऑप्ट आउट किया तो फिर वो जो फेज 2 इनके एग्जाम जनवरी एंड या फरवरी शुरू में होगी, तो उसमें फेज 2 में उनको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया है, इंटर की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 2 बचा है तो ग्रुप 2 पूरा देगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पेपर यहाँ दिया एक पेपर वहाँ दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है हुज फैमिली मेंबर with whom the student are satisfying are COVID-19 positive or become COVID-19 positive at the time up to the conclusion of exam। बार बार देखिए यहाँ पर conclusion of exam दिख रहा है, मतलब एग्जाम के बीच में भी ऐसा वो कर सकता है। तीसरा कंटेनमेंट जोन के लिए दिया था एरिया इन विच द स्टूडेंट resides located in the declared as a containment zone by the government, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, जो भी है। तो ये 3 ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप ये फायदा ले सकते हैं अप टू द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम। तीनों में आप कंक्लूजन ऑफ एग्जाम दिख रहा है। और अगर आपको इस डिस्कशन में, मेरे डिस्कशन में कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लॉजिक को या आपके जो क्वेरी उसको क्लियर करूं। बट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कीपिंग इन द व्यू द जनरल well-being of safety, it has been decided the students who have already submitted online application for the November 20 examination cycle and are satisfying of the condition mentioned in A to C above will allowed to opt out and carry forward their candidature। तो उनका जो यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अनदर एग्जाम साइकिल, देखिए वर्ड क्या दिया, अनदर एग्जाम साइकिल, जो कि नया साइकिल दे रही हैं। ये नवंबर एग्जाम ही माना जाएगा, नवंबर 2020 एग्जाम साइकिल 2, जो कि कब होगा यहाँ पर, टू बी कंक्लूडेड इन द सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी और फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रुवरी। मतलब इंस्टीट्यूट यहाँ पर थोड़ा सा लिवरेज ले रही है कि जनवरी के सेकेंड हाफ या फेब्रुवरी के फर्स्ट हाफ में वो लेगी। मतलब कुल मिलाकर अगर ये सेकेंड साइकिल नहीं देती इंस्टीट्यूट को तो स्टूडेंट केवल मे अटेम्प्ट में ही जा पाता। तो यहाँ पर एक काफ़ी समय बच रहा है, मे अटेम्प्ट में नहीं खिसक रहा है स्टूडेंट। इन दिस केस द स्टूडेंट एग्जामिनेशन फीस नेचुरली and the exemption if any
ठीक है। एग्जामिशन का मतलब ये कर क्या है कि अगर कोई ओल्ड एग्जाम में किसी को एग्जामिशन मिला हुआ है तो वो सब्जेक्ट एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब नवंबर एग्जाम काउंट नहीं होगी। पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, दैट इज नवंबर, अब इसको क्या बोल रहा है ये, नवंबर 2020 साइकिल 2 बोल रहा है। तो अपन नवंबर 2020 साइकिल 1, नवंबर 2020 साइकिल 2, वट एवर विद द एग्जाम, एंड दिस अटेम्प्ट नवंबर 22 विल बी काउंटेड। तो इसको यही काउंट किया जाएगा, एक ही अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। द स्टूडेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश और पे एनी फीस फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। उसको फिर से फीस देने की जरूरत नहीं है, फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्ट आउट करके शिफ्ट हो जाएगा साइकिल 2 एट द रिलेवेंट टाइम। अनाउंसमेंट विद द डिटेल शेड्यूल शेल बी इशूड इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर 2020। तो और डिटेल अनाउंसमेंट सेकेंड हाफ दिसंबर में आ जाएगी अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ आपके लिए तो क्लियरिटी आ जाएगी। बेटा देखिए, वैसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। इन दिस केस द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द सम ऑफ द पेपर, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, कुछ पेपर इन द पर्टिकुलर ग्रुप एंड द सब्सिक्वेंटली ही or she opt for any of the reason for the above mentioned A to C, then he shall appear for all paper of the group। ग्रुप लिखा है, पूरा बहुत ग्रुप देने की जरूरत नहीं, फिर इंटर में है तो उसको पूरा पेपर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक पेपर दे दी तो वो एग्जाम्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल, मतलब साइकिल 2, शिफ्टिंग ऑफ सम ऑफ द पेपर ऑफ द सेम ग्रुप इज नॉट अलाउड। साफ साफ लिखा है कि केवल कुछ पेपर को शिफ्ट नहीं कर सकते, पूरा का पूरा ग्रुप शिफ्ट करना पड़ेगा। सेकंड में लिखा है इन केस, फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, कुछ कंफ्यूजन होगा, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको क्लियर करने की, कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में डालिएगा। इन केस स्टूडेंट अपियरिंग फॉर, और इस वीडियो के आखिरी में मैं कुछ थोड़े बहुत आपसे सजेशन और डिस्कशन भी करूँगा जो मेरे को लगता है। स्टूडेंट अपियर फॉर ऑल पेपर इन द ग्रुप एंड सब्सिक्वेंटली ऑप्ट आउट फॉर द अदर ग्रुप। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन केस स्टूडेंट अपियर फॉर ऑल पेपर इन द ग्रुप, एक ग्रुप पूरा दे दिया, एंड सब्सिक्वेंट ऑप्ट आउट फॉर अदर ग्रुप, तो ऐसा भी कर सकता है। ग्रुप 1 दे दिया, ग्रुप 2 के लिए ऑप्ट आउट हो गया। For any reason in mention in A to C, then the group in which he has appeared, जो ग्रुप appeared हो गया वो वापस उसके लिए नहीं जाए, शिफ्ट होगा, shall be taken as a completely appeared and the student has to write another group in the next examination cycle। मतलब वो ग्रुप नहीं दे सकता जो उसने कंप्लीट कर लिया है। फिर आगे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है अल्टरनेटिवली स्टूडेंट हु आर सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशन A to C, एक अल्टरनेट दिया है। अब वो shall allow to opt out for November examination and appear in May 2021 एग्जामिनेशन। तो बेटा ये तो बिल्कुल लॉजिकल है कि भाई अगर यहाँ ऑप्ट आउट करते तो मई में तो दे ही सकते हैं, ठीक है। और ऑप्ट आउट करने का फ़ायदा ये है, फ़ायदा बोलना चाहिए कि उसको ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। हाउएवर ही शी विल हैव टू फाइल फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर्म, लेकिन अगर आप मई 2021 में गए तो आपको फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसको फाइल करना पड़ेगा at the relevant time। he or her examination fees will be adjusted and only different fees, मतलब अगर फीस बढ़ गई तो डिफरेंट फीस देना पड़ेगा, इफ एनी विल बी चार्जेबल। मतलब कुल मिलाकर अगर ऑप्ट आउट नहीं करते हो तो फिर आपको मई में पूरी फीस देनी पड़ेगी, ऑप्ट आउट करते हो तो मई में आपको डिफरेंस फीस अगर है वो देनी पड़ेगी। पूरा ही पढ़ लेता हूँ मैं, इफ एनी विल बी चार्ज, ठीक है। इन केस ही और शी विल fill the form November 20 examination for the one group only and May 2021 एग्जाम साइकिल ही में ऑप्ट टू अपेयर इन द बोथ ग्रुप, ठीक है। अगर वो सिंगल ग्रुप भी दिए तो वो तो फ्रेश टाइम है, उसमें बोथ ग्रुप आप फाइल कर सकते हैं, बाकी फीस वगैरह जो भी एप्लीकेबल होगी लग जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑप्ट आउट फैसिलिटी। इसके लिए पूरा ऑनलाइन विंडोज आज 7 तारीख को ओपन हो जाएगी रात के 9 बजे से, तो वो आपको वहाँ पर पूरा मिल जाएगा गाइडलाइन। ऑन सबमिटिंग द डिक्लेरेशन कैंडिडेचर ऑफ द स्टूडेंट फॉर द नवंबर 20 एग्जामिनेशन साइकिल 1 विल कैंसल्ड, साइकिल 1 जो अभी हो रहा है उसको साइकिल 1 बोल रहे हैं, एंड ही शी विल बी गिवन एन ऑप्शन 2। अब 2 ऑप्शन हो गए, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको इस तरीके से। तो ये बेसिकली इट्स एन इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट इन द नेक्स्ट नवंबर साइकिल 2 में शिफ्ट हो जाओगे, जिसको ट्रांस 2 बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि जनवरी या फरवरी में होगा, और या फिर मई 21 में शिफ्ट हो जाओगे। काइंडली नोट दैट द वंस द ऑप्शन ऑप्ट आउट इज टेकन इट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। एक बार आपने ऑप्ट आउट ले लिया तो सोच समझ के करना, जब भी आप करोगे इसको पूरा एग्जाम के कंक्लूजन तक, मतलब एग्जाम के आखिरी एग्जाम तक, आखिरी पेपर तक आपको ऑप्शन दे रहे हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर इट चेंज विल बी इंटरटेन। फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप ग्रुप 1 के 4 पेपर दे रहे हो, सी एंटर के 3 पेपर आपके हो गए, ये किसी ABC किसी क्राइटेरिया में आप आ गए, और आपने जैसे ही चौथे पेपर के पहले तीसरे 3 पेपर के बाद आपने ऑप्ट आउट लिया तो आपको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा, ध्यान रखना, और पूरे ग्रुप में पास होना पड़ेगा। मतलब 3 पेपर आपके अच्छे चले गए और चौथा पेपर लगता है कि आप
निकाल लोगे तो ऑप्ट आउट नहीं जाना चाहिए आपको, कायदे से क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक है। तो ये मेरी सलाह है। नो रिक्वेस्ट फॉर बट अदर, आपके अब किसी को पॉजिटिव आ गया, हेल्थ प्रॉब्लम ही आ रही तो बात अलग है। अब जैसे कंटेनमेंट जोन है निकल सकते हैं, इट्स ओके। नो रिक्वेस्ट फॉर इट्स चेंज फॉर द एंटरटेन नहीं की जाएगी। फॉर रिमेनिंग स्टूडेंट हु हैव चूजन नॉट टू ऑप्ट आउट, तो भैया आप जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे तो उसको एग्जाम देना है, इंस्टीट्यूट पूरे गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की फॉलो करेगी, ये सब लिखा हुआ है। और पॉइंट नंबर 6 में लिखे थे कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज टू नोट द अबोव एंड स्टे इन टच विद द वेबसाइट, और इंस्टीट्यूट को वेबसाइट के टच में रहना है, प्लीज प्लीज इधर उधर रूमर में मत जाना। इंस्टीट्यूट के एक बार आप वेबसाइट ओपन करके देख लिया करो, साफ साफ इसमें दिख जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, बट इसको आप आराम से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में डालिएगा, इसका मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। और हमारे इस चैनल से जुड़िए, आप हम लगातार पूरे वीडियोस अगर इसमें डाल रहे हैं, रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं, अभी काफ़ी सारे इंटर के, सी फाउंडेशन के, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर साइकिल 2 में कुछ स्टूडेंट जाते हैं, तैयारी नहीं हो पाई है, अगर जाते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा एग्जाम निकालने का, उस समय काफ़ी अच्छे हम और इसमें यूट्यूब में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें डालेंगे, इससे आपको एग्जाम निकालने में बहुत आसानी रहेगी। हम लोग की पूरी टीम है बेटा, हम लोग पूरे के पूरे 15 से 17 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फुल टाइम इसमें लगे हुए हैं। एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक एक सब्जेक्ट होल्ड करके पूरे स्पेशलाइजेशन नहीं बल्कि सुपर स्पेशलाइजेशन लॉजिक कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। तो आप कम से कम हमसे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल, उसमें लिंक दिया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे या लास्ट में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उसमें आप लिंक में आ जाइए, उसमें जुड़ जाइए, तो आपको हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और काफ़ी हम लोग इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग।